हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, आज का जो वचन आने वाला है वो दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को वचन को अपने अंदर लेने के लिए मदद कर और वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। जो भी वचन आने वाला है परमेश्वर, वो क्लैरिटी से आने दे। मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा तू बात कर प्रभु। जो तू चाहता है वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, इस वचन को वो सिर्फ सुने नहीं पर वचन को अपने अंदर ले। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। वचन थोड़ा सा आवाज़ आ सकता है क्योंकि बाजू के रूम में लोग हैं, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, ठीक है। आज का जो वचन है, हम नया एलिशा की नई स्टोरी ले रहे हैं एंड नई स्टोरी हम ले रहे हैं। हालेलुया। नई स्टोरी हम एलिशा की स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी इंग्लिश में मैं पहले पढ़ रही हूँ। स्टोरी की शुरुआत होती है 2 राजा 2 किंग्स 4:38 to 41, ठीक है। 2 किंग्स 4:38 to 41 मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। And Elisha returned to Gilgal, and there was famine in the land. Now the sons of the prophets were sitting before him, and he said to his servant, Put on the large pot and boil the stew for the sons of the prophets. So one went out into the field to gather herbs, and found a wild vine, and gathered from it a lapful of wild gourds, and came and sliced them into the pot of stew, though they did not know what they were. Then they served it to the men to eat. Now it happened as they were eating the stew that they cried out and said, Man of God, there is death in the pot. And they could not eat it. So he said, Then bring some flour. And he put it into the pot and said, Serve it to the people that they may eat. And there was nothing harmful in the pot. ठीक है, यही मैं मराठी में बोल रही हूँ और बाद में मैं इसका अर्थ बताऊंगी। मराठीमध्ये 2 राजे 4:38 ते 41। तेव्हा एक माणूस बाहेर रानात शाकभाजी गोळा करण्यासाठी गेला असता त्याला एक रानवेल सापडली। तिच्यावरील कडू इंद्रायणे तोडून त्याने ओटीत भरून आणली। ती चिरून त्या शाकभाजीच्या बहुगुण्यात घातली। ती कडू होती हे त्यांना ठाऊक नव्हते। त्यांनी ती भांड्यातून काढून त्या माणसाने वाढली। ती खाताच लोक ओरडून म्हणाले, देवाचा माणसा, बहुगुण्यात मरण आहे। त्यांच्याने ते खावेना। अलिशा म्हणाला, थोडंसं पीठ आणा। ते त्याने त्या बहुगुण्यात टाकून त्यांना म्हटले, आता या लोकांना ते वाढा, म्हणजे ते खातील। मग त्या बहुगुण्यात काही अपायकारक पदार्थ राहिला नाही। हालेलुया। हिंदी में मैं ले रही हूँ और फिर इसका मीनिंग बता रही हूँ। हिंदी में भी 2 राजा 38 to 41। एलिशा फिर गिलगल आ गया। उस समय देश में भूखमरी का समय था। नबियों का समूह एलिशा के सामने बैठा था। एलिशा ने अपने सेवक से कहा, बड़े बर्तन को आग पर रख और नबियों के समूह के लिए कुछ शोरवा बनाओ। एक व्यक्ति खेतों में साग सब्जी इकट्ठा करने गया। उसे एक जंगली बेल मिली। उसने कुछ जंगली लौकियों इस बेल से तोड़ी और उनसे अपने लबादे के जेब को भर लिया। तब वह आया और उसने जंगली लौकियों को बर्तन में डाल दिया, किंतु नबियों का समूह नहीं जानता था कि वे कैसी लौकियाँ है। तब उन्होंने कुछ शोरवा व्यक्तियों को खाने के लिए दिया, किंतु जब उन्होंने शोरवे को खाना आरंभ किया
तो उन्होंने एलीशा को से चिल्लाकर कहा, परमेश्वर के जन, बर्तन में जहर है। वे उस बर्तन से कुछ नहीं खा सके, क्योंकि भोजन खाना खतरे से रहित नहीं था। किंतु एलीशा ने कहा, कुछ आटा लाओ। वे एलीशा के पास आटा ले आए और उसने उसे बर्तन में डाल दिया। तब एलीशा ने कहा, शोरवे को लोगों के लिए डालो, जिससे वे खा सके। हालेलुया। ओके, अब हो क्या रहा था वो देखेंगे हम। अगर मैं हिंदी बाइबल खोलती हूँ, मैं वापस से हिंदी में पढ़ती हूँ, सिंपल वर्जन है वो देखती हूँ उसमें क्या लिखा है। ताकि आपको इजी लैंग्वेज में और मिले। ओके, यहाँ पे ना अलग अलग, इंग्लिश में थोड़ा अलग दिया है, हिंदी में थोड़ा अलग दिया है, पर हम इसको फल मानेंगे, ठीक है। अब हम हिंदी बाइबल में, हिंदी जो बाइबल है, मैं उससे आपको स्टोरी क्या है बता रही हूँ। अब देखो, अब हो क्या रहा है। देखो, पहले तो अपने स्टोरी में जाने से पहले मुझे स्टोरी भी समझानी है और बाद में वचन भी लेना है। तो स्टोरी में 5 मिनट में समझाऊंगी स्टोरी क्या है। पहले तो एलीशा जो है वो गिलगल में आया हुआ है, ठीक है। ये कहानी शुरू होती है 2 राजा 4:38 से लेकर 38 to 41। ओके, एलीशा फिर गिलगल आ गया। उस समय देश में भूखमरी का समय था। तो एलीशा जब आया गिलगल में, वहाँ पर उस समय अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रही हूँ कि हो क्या रहा था वहाँ पे। वहाँ पे एलीशा जब गिलगल में आया तो वहाँ पे भूखमरी का समय था। भूखमरी मतलब वहाँ पे अकाल आया हुआ था, खेती बाड़ी कोई कर नहीं सकता था। इसलिए सब लोगों को जो जंगली भाजी आती है जंगल में, जैसे जंगली भाजी जो पेड़ इस पर जंगल में उगती है, वही खा के गुजारा करना था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अकाल आया था तो कोई बीज बो नहीं सकता है, सूखा था, बंजर हो गई थी ज़मीन, तो कोई बीज बो नहीं सकता है और उग नहीं सकता है, और सब भूखमरी का समय था। ओके, और हुआ क्या, अभी मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देने दो। तो वहाँ पर था क्या कि गिलगल के जो लोग थे वो, वहाँ पे भूखमरी का समय चल रहा था, अकाल चल रहा था, इसलिए सारे लोग किसके ऊपर डिपेंड थे, जंगल में जो भाजियाँ जो अपने आप उगती है ना, जंगली भाजियाँ, ओके, उन भाजियों के ऊपर निर्भर थे कि वो जंगल से तोड़ कर लाएंगे, उसे उसे पकाएंगे और उसे खाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखो, एलीशा फिर गिलगल आ गया। उस समय देश में भूखमरी का समय था। नबियों का समूह एलीशा के सामने बैठा था। एलीशा ने अपने सेवक से कहा, बड़े बर्तन को आग पर रखो और नबियों के समूह के लिए कुछ शोरवा बनाओ। मतलब एलीशा आया, वहाँ पे भूखमरी का समय चल रहा था और सब लोग, एलीशा के जितने चेले थे वो उसके साथ बैठे थे। और एलीशा ने उनको बोला कि एक काम करो, एक नबियों के समूह को बोला कि जाओ
और जंगल में जाके जो शाक भाजी है उसे तोड़ के लेकर आओ, मरे पाले भाजी उसको तोड़कर लेकर आओ, जो जंगल में उगती है उसको तोड़कर लेकर आओ, क्योंकि खेती तो हो नहीं सकती, बंजर है ज़मीन, अकाल है, सूखा है, तो खाएंगे कहाँ से? तो जंगल में जो भाजी उगती है वो उसे तोड़ कर लेकर आओ, उसकी भाजी बनाओ और वो नबियों को खिलाओ। ठीक है, तो वो व्यक्ति, एक व्यक्ति खेतों में 39 वचन में पढ़ रही हूँ, एक व्यक्ति खेतों में साग सब्जी इकट्ठा करने गया। एक व्यक्ति था, उसने एलिशा की बात मानी और वो जंगल में चला गया साग भाजी मतलब पाले भाजी देखने के लिए कि कोई हमें पाले भाजी मिलती है क्या, साग भाजी मिलती है क्या, तो उसे हम तोड़ के हम लाए और उसकी हम भाजी बना के खाएं। तो एक व्यक्ति खेतों में साग सब्जी इकट्ठा करने गया, उसे एक जंगली बेल मिली। अब क्या हो रहा था, जैसे वो इकट्ठा कर रहा था साग भाजी, उसे एक जंगली बेल दिखी। उसने कुछ जंगली लौकियाँ इस बेल से तोड़ी और उनसे अपनी लबादे के जेब को भर लिया। ओके, अभी यहाँ पे ना लौकियाँ के बारे में बोला गया है, बट इंग्लिश में वाइल्ड गार्ड करके बोला गया है, या एक दो जो ऑप्शंस है वहाँ पे बोला गया है कि फ्रूट, ओके, फल। तो हम अगर जो भी है, हम अगर यहाँ पे अभी हिंदी में अगर वाइल्ड गार्ड लिखा है तो हम इसको लौकी, अलग अलग जगह पे, कई जगह पे कोई किसी ट्रांसलेशन में फल लिखा है तो यहाँ पे लौकिया लिखी है। ठीक है, तो हम इसको जो अभी हिंदी में है वाइल्ड गार्ड, उसको ही हम लेंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति खेतों में साग सब्जी इकट्ठा करने गया। तो खेतों में साग सब्जी, जो जंगली सब्जियाँ जो उगती है वो सब्जी इकट्ठा करने के लिए गया और वहाँ पे उसे जंगली बेल मिली। जब जंगली बेल मिली तो उस पर लौकियाँ लगी हुई थी। ओके, जो लिखा है मैं वही पढ़ रही हूँ, उस पर लौकियाँ लगी हुई थी। कोई ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि फ्रूट, कुछ फल लगे हुए थे, बट कुछ ट्रांसलेशन में लौकियाँ बोला गया है, तो अब हम लौकियाँ ही बोलेंगे। तो उस जंगली बेल पर लौकियाँ लगी हुई थी और उसे लगा कि वो जंगली जो लौकियाँ है वो अच्छी है, इसलिए उसने क्या किया, उसने वो लौकियाँ को तोड़कर उसने अपने साथ लाया और बाद में उसने वो लौकियाँ जो थी उनको काट कर उनकी भाजी बनाई। ओके, उनको काट कर वो बर्तन में डाला और उसकी भाजी बनाई। और जैसे भाजी बनने के बाद वो नबियों ने उस नबी ने खाना देना शुरू किया अपने दूसरे नबियों को। तो जैसे दूसरे नबियों ने टेस्ट किया खाना तो उन्हें कड़वा लगा, एकदम कड़वा लगा खाना। और वो जो कड़वा लगने के बाद उन्होंने ज़ोर से पुकार कर एलिशा से कहा कि ये तो पूरा कड़वा मुझे लग रहा है, ये खाने में हम खा ही नहीं सकते और खाने में जहर है। तो एलिशा ने क्या किया, तुरंत आया। एलिशा जो भविष्यवक्ता था वो तुरंत आया और उसने कहा कि मुझे आटा लेकर आओ। ओके, तो वो आटा लेकर आए और आटा जो है वो उसने उस बर्तन में डाल दिया। जैसे ही वो आटा बर्तन में गया, वो जो कड़वाहट थी वो निकल गई और उसमें जो जहर था वो निकल गया। और फिर उसने कहा कि अब आराम से तुम खा सकते हो। स्टोरी यहीं पे इतनी ही है। ठीक है, अब मुझे आपको पॉइंट बताना है। पॉइंट क्या है, देखो, मैं वापस से एक बार आपके लिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये नई स्टोरी है, मैं एक बार वापस से पढ़ रही हूँ। एलिशा फिर गिलगल आ गया। उस समय देश में भूखमरी का समय था। नबियों का समूह एलिशा के सामने बैठा था। एलिशा ने अपने सेवक से कहा, बड़े बर्तन को आग पर रखो और नबियों के समूह के लिए कुछ शोरवा बनाओ। एक व्यक्ति खेतों में साग सब्जी इकट्ठा करने गया। उसे एक जंगली बेल मिली। उसने कुछ जंगली लौकियों इस बेल से तोड़ी और उनसे अपने लबादे के जेब को भर लिया। तब वह आया और उसने जंगली लौकियों को बर्तन में डाल दिया, किंतु नबियों का समूह नहीं जानता था कि वे कैसी लौकियाँ हैं। तब उन्होंने कुछ शोरवा व्यक्तियों को खाने के लिए दिया, किंतु जब उन्होंने शोरवा को खाना आरंभ किया तो
तो उन्होंने एलिशा से चिल्लाकर कहा, परमेश्वर के जन, बर्तन में जहर है, वे इस बर्तन से कुछ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि भोजन खाना खतरे से रहित नहीं था। किंतु एलिशा ने कहा, कुछ आटा लाओ। वे एलिशा के पास आटा ले आए और उसने उसे बर्तन में डाल दिया। तब एलिशा ने कहा, शोरवे को लोगों के लिए डालो जिससे वे खा सके। हालेलुया। ओके, अब देखो ये जो पहली चीज़ जो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है कि एक्चुअली ये क्या था। जब वो बंदा खेत में गया, ओके, वो जंगली झाड़ियाँ जो उगती है उसमें से वो शाक भाजी लेने के लिए गया। शाक भाजी लेते वक्त उसे एक जंगली बेल दिखी और उस जंगली बेल पर लौकियाँ लगी हुई थी। उसने वो लौकियाँ तोड़ी, तो वो जो लौकियाँ जो थी ना, उसमें वो लौकियाँ ना इंग्लिश में क्यूकरबिटेसिन, इस ग्रुप, ये फैमिली मतलब क्यूकरबिटेसिन करके एक पदार्थ है जो इन लौकियों में था इंग्लिश में, ठीक है। क्यूकरबिटेसिन इंग्लिश में वर्ड है, तो लौकियाँ में क्यूकरबिटेसिन था और ये बहुत ही डेंजरस है। और ये लौकियाँ कैसी हो गई थी, पूरी कड़वी हो गई थी। और अगर ये क्यूकरबिटेसिन जो इंग्लिश का शब्द है, ये अगर लौकी में होता है और ये अगर कोई लौकी खा ले तो उनको सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेट का दर्द हो सकता है, या फिर उनकी मौत हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको जाननी है, ये बैकग्राउंड में दे रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो। तो ये जो शाक भाजी वो तोड़ के लाया था, लौकिया जो तोड़ के लाया था, इसमें इंग्लिश में उसका शब्द है, उसमें एक पदार्थ होता है क्यूकरबिटेसिन। वो क्यूकरबिटेसिन अगर किसी भी लौकी में पाया गया तो वो लौकी कड़वी होती है और उसके वजह से पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो सकता है या लोगों की मौत भी हो सकती है, ठीक है। ये रियल है, ठीक है। अब पहली चीज़ जो मुझे आपको वचन में बताना है, पहला पॉइंट ये है कि डिसर्नमेंट इज क्रूशियल। विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है, ओके। डिसर्नमेंट इज क्रूशियल, इंग्लिश में डिसर्नमेंट इज क्रूशियल, हिंदी में विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप बोलोगे विवेक मतलब क्या? विवेक मतलब न्याय करने की क्षमता, न्याय करने की क्षमता, न्याय करण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे। मराठीमध्ये न्याय करण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, डिसर्नमेंट इज क्रूशियल, विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है। विवेक का अर्थ है न्याय करने की क्षमता, मराठी में न्याय करण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे, ओके। ओके, देखो ये जो एलिशा था, एलिशा ने अपने नबी से क्या कहा कि भूखमरी का समय है, अकाल का समय है, तू जंगल में जा और जंगली शाक भाजी तोड़ के लेकर आ, ओके। तो जो नबी गया शाक भाजी तोड़ने के लिए, ओके, उसे एक जंगली बेल मिली और उसके ऊपर लौकियाँ लगी हुई थी, ओके। तो ये जो नबी था उसके अंदर न्याय करने की क्षमता अच्छी नहीं थी, ओके। उसके पास डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी नहीं थी, ओके। उसने क्या किया, जंगली पेड़ से जंगली लौकियाँ तोड़ के वो लाया, ठीक है। डिसर्नमेंट मतलब क्या, इंग्लिश में डिसर्नमेंट का अर्थ मीनिंग मतलब क्या है, चांगलं आणि वाईट याची समज नव्हती। तो ये जो नबी था, ओके, उसमें डिसर्नमेंट नहीं था, ओके। दैट प्रॉफिट डिड नॉट हैव, प्रॉफिट लैक डिसर्नमेंट इन चूजिंग गुड गॉड, ओके। अभी हो क्या रहा था, वो जो नबी था जब वो गया, उसने जो मिला, जो फल उसको मिला, जो उसे दिखा, वो एक जंगली बेल थी। वो जंगली बेल से उसने लौकी तोड़ के लाई और उसने काटी और उसने इसमें डाल दी। बट उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था
कि ये जो लौकी है वो कितनी डेंजरस है, क्योंकि उसमें उस लौकी में पॉइजन था, विष था, ओके। और उस लौकी में कड़वाहट थी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो खाता तो वो मर सकता था, या तो फिर उसके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें समझ में आता है कि वो जो नबी था उसके अंदर डिसर्नमेंट नहीं था, उसके अंदर अच्छे और बुरे की समझ करने, अच्छे और बुरे का विकल्प चुनने की समझ नाही थी, ठीक आहे। त्या नभीला चांगलं आणि वाईट याची समज नव्हती. चांगली लौकी कुठली आणि चुकीची कुठली ती त्याला समज नव्हती, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि जग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे विकल्प देती है और बुरे विकल्प देती है, ठीक है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से विकल्प को चुनते हैं और हमारे जीवन को हम बनाते हैं। जग में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे जो अच्छे होंगे और बुरे होंगे। आपके अंदर वो डिसर्नमेंट होना चाहिए, वो न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए की भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तुमच्या आत न्याय करायची क्षमता असली पाहिजे की चांगलं काय आहे आणि वाईट काय आहे, ठीक है। तो ये क्षमता जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर डिसर्नमेंट नहीं है, आप अच्छी तरह से अच्छा क्या है बुरा क्या है अगर आप समझ नहीं पाते हैं, जर तुम्ही चांगलं काय आहे आणि वाईट काय आहे जर तुम्ही समझू नहीं शकत, तो क्या होगा, आप गलत चीज़ों को अपने जीवन में लाओगे और आपके ऊपर श्राप आएंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है। श्राप देखो, ये जब उसने लौकी लाई तो उसने लौकी को एटलीस्ट जब काटने के पहले थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए था। अगर कड़वी है तो उसे नहीं डालना चाहिए था, पर उसने टेस्ट भी नहीं किया और उसे जो मिला उसने तोड़ के ले आया। और वो कहाँ से ला रहा था, वो कोई खेत से लेकर नहीं आ रहा था कि बाबा खेत से उग कर आई है, नहीं, वो तो जंगल से लेकर आ रहा था। तो उसे वो अक्ल नहीं थी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो आने के बाद भी उसे ये अक्ल नहीं थी कि वो लौकी को थोड़ा कट करके थोड़ा सा टेस्ट करके देखे कि कड़वी है कि नहीं। कई जब भी हम लौकी लाते हैं, हम लौकी को ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं घर पे, राइट है ना, क्योंकि वो कड़वी होती है। और घर पे भी लाने के बाद हम थोड़ी सी लौकी टेस्ट करके देखते हैं कि कड़वी है क्या। अगर कड़वी है तो हम बिल्कुल लौकी लेते नहीं हैं, पता है ना, क्योंकि लौकी जब कड़वी हो जाती है तो उसमें एक क्यूकरबिटैसिन नामक एक पदार्थ तैयार होता है जो कड़वा होता है, और उसे खाने से गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो फिर एक आदमी मर भी सकता है। आपने कई जगह पे सुने होंगे कि लोगों ने लौकी का जूस पिया और वो गुजर गए राइट, उन्होंने लौकी का जूस पिया और वो गुजर गए। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि अरे यार वो घर पे आया, अच्छा वॉक करके आया और लौकी का जूस पिया और वो गुजर गया। क्यों गुजर गया? क्योंकि वो लौकी में क्यूकरबिटैसिन था और उसमें पॉइजन, वो लौकी के अंदर पॉइजन आ चुका था, और वो पॉइजन के वजह से वो लौकी पूरी विष से भर चुकी थी, ओके। और जब उसने वो जूस पिया तो वो पॉइजन उसके अंदर गया और उसे मार डाला। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, इंग्लिश में एक शब्द है क्यूकरबिटैसिन। ये एक ऐसा पदार्थ है जो लौकी जब कड़वी लगने लगती है ना, तो वो पदार्थ लौकी में होता है, और वो पदार्थ क्या करता है, अगर किसी ने खा लिया तो उससे गैस्ट्रो पेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर मर भी सकता है। तो जब भी आप लौकी का जूस पिए या लौकी घर में इस्तेमाल करें, पहले कोशिश करें कि लौकी काट कर थोड़ी सी टेस्ट करें, और अगर लौकी कड़वी नहीं लग रही है तो ही उसकी भाजी बनाए, वरना भाजी ना बनाए, ठीक है। अब ये जो नबी था उसमें क्या था, उसमें डिसर्नमेंट नहीं थी, उसे अच्छे और बुरे का समझ नहीं था, त्याला चांगलं आणि वाईटाची समझ नव्हती। ऐसा ही होता है हमारे साथ। अगर हमारे पास डिसर्नमेंट नहीं है, हम अच्छी तरह से न्याय नहीं कर सकते हैं, हम क्या अच्छा हमारे लिए और क्या बुरा है, अगर हम इसको समझ नहीं पाते हैं, तब हमारे ऊपर हम कोई भी गलत चीज़ हमारी ज़िंदगी में हम ला सकते हैं और उसके वजह से हमारे ऊपर श्राप आ सकते हैं।
देखो, इन द सेम वे वर्ल्ड ऑफर्स अस लॉट ऑफ चॉइसेस विच आर गुड एंड बैड. बी अवेयर ऑफ पॉइजनस थिंग्स. इट डिपेंड्स ऑन हाउ हाउ वी डिसन थिंग्स. ओके, ऐसे ही जग भर में बहुत सारी चीज़ें आपको कंपनी, जग में बहुत सारी कंपनियां हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है, नए नए चीज़ें बनाती है और आपको बेचती है. हाँ, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने ये किया है. सभी कंपनी बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ. अभी कुछ लोग जो है फार्मर्स जो है वो अपने वेजिटेबल्स लेकर आते हैं. बहुत सारे फार्मर्स अच्छे वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, बट कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, जल्दी वो वेजिटेबल्स उगने के लिए उसमें वेजिटेबल्स के अंदर जो भाजी होती है उसके अंदर पेस्टिसाइड मारते हैं उस भाजी के ऊपर. अगर वो हम लेंगे तो हमारे ऊपर उसका असर होगा. कुछ वाटरमेलन का मैंने सुना था, कलिंगड़ में इंजेक्शन देते हैं ताकि वाटरमेलन जल्दी उगे. ओके, वाटरमेलन उगने का एक टाइम होता है, एक समय होता है. कलिंगड़ का उगने का एक समय होता है. कुछ लोग होते हैं जो वाटरमेलन को उगाने के लिए वो लोग इंजेक्शन मारते हैं. अगर हम वो वाटरमेलन अगर हम खाएं तो हमारे शरीर में वो जो इंजेक्शन वाटरमेलन में मारा गया है उसके वजह से हमारे शरीर को नुकसान हम पहुंचा सकते हैं. तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी चीज़ सीखनी है कि जग में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे. ओके, कुछ लोग बोलेंगे जग में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जिसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी न्याय करने की क्षमता कैसी है कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. आपको बहुत अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, बुरे दोस्त भी मिलेंगे. आपको क्या चुनना है, अच्छा जो है वो चुनना है. बुरे दोस्त होंगे, वो बुरे दोस्त सिगरेट दारू पीने वाले होंगे, सट्टा खेलने वाले होंगे, प्रोस्टिट्यूशन करने वाले होंगे. अगर तुम उन बुरे दोस्तों के साथ संगति करोगे तो तुम भी सट्टेबाजी में पैसे हार सकते हो. ओके, वो दोस्त तुम्हें भी सट्टेबाजी में लगा देंगे कि तू भी सट्टाबाजी कर, गैम्बलिंग कर और तुम पैसे हार जाओगे. ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगर तुम ऐसे बुरे दोस्तों के साथ संगति करते हो, अब जो लोग प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, रेड लाइट एरिया में जाते हैं, अगर तुमने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर ली और वो लोग तुम्हें भी लेकर गए तो पता है क्या हो सकता है. तुमने तुम्हारे दोस्त को खुश करने के लिए तुमने बोला, तुम्हें समझ नहीं है कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, तुमने बुरे लोगों के साथ दोस्ती कर ली और वो तुम्हें कहाँ लेकर गए, चल चल हमारे साथ चल, रेड लाइट एरिया में लेकर गए. रेड लाइट एरिया क्या होता है, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है. ओके, वहाँ पर जिस्म बेचा जाता है. ओके, औरतों को पैसा देकर जिस्म बेचा जाता है. तो वहाँ पर वो लोग पैसा देकर जिस्म बेचते हैं उनका. ठीक है, अगर ये बंदा या बंदी उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अगर मान लो एक प्रोस्टिट्यूट है, उसके साथ ये सारे लड़के लोग हैं, वो लड़के लोग गए रेड लाइट एरिया में और ये लड़का भी उनके साथ गया. पहले नहीं जाता था पर उसे समझ नहीं थी कि कौन सा लड़के अच्छे और कौन से बुरे हैं. उसने बुरे लड़कों के साथ संगति कर ली और वो उनके साथ चला गया. और वो लोग भी शारीरिक संबंध दूसरे औरतों से बना रहे थे और इसको भी बोल रहे थे कि तू भी बना. ओके, और इसने फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया और एक लड़की के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए. ठीक है, बट अब उसके नसीब में, मैंने कहा ना, अगर आपके अंदर क्षमता अच्छी नहीं है तो आपके ऊपर श्राप भी आ सकते हैं. अगर आपको अच्छे और बुरे की समझ नहीं है तो आपके ऊपर श्राप आ सकते हैं. उसने क्या किया, उसने एक औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाए जिसको एड्स हुआ था. अब वही एड्स उसे लग गया. जब उसको हो गया एड्स तो उसको धीरे धीरे पहले तो उसे समझ में नहीं आया, बाद में उसे जब समझ में आया तो उसे बुखार आने लगा, उल्टियाँ करने लगा, पतला होने लगा. इतना होने के बाद वो डॉक्टर के पास गया तो उसे समझ में आया कि ये क्या है. डॉक्टर ने कहा तुझे एड्स हुआ है. अब ये क्यों हुआ, क्योंकि उसने गलत संगति चुनी. अगर आप गलत संगति चुनते हो, गलत लोग चुनते हो, सिर्फ लोग गलत नहीं है, वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. ओके, आप गलत संगति लोग चुनेंगे तो आप गलत इसमें जाओगे. अब ये लड़का फंस गया, वहाँ पर गया, फंस गया. उसे कभी एड्स नहीं होने वाला था, तो एड्स हो गया और वो मर गया. तो आपको वर्ल्ड है ना, बहुत सारे आपके पास, बहुत सारे वर्ल्ड जो है, जग जो है, बहुत सारे आपको विकल्प
चॉइसेस आपको देगा। ड्रग्स ले, अल्कोहल ले, सिगरेट ले, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके साथ मिल। पर तुम्हें पता नहीं भाई, तू जिसको मिल रही है वो लड़की, तू वो लड़का पैसे वाला है इसके लिए तू उसके साथ जा रही है, बट तुझे क्या पता वो टॉक्सिक है, वो तुझे जीना तेरा हराम कर देगा। तो ऐसे अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाओगे तो आप जिंदा नहीं बचोगे। पैसा देखकर अगर तुम जाओगे उसके पास तो तुम्हें क्या पता वो तुम्हें नचाएगा अपने इशारों पे। ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अनहेल्दी हैबिट्स, गलत आदतें हैं जो हमें जग हमारे सामने लाता है। दारू पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, नशा करने की आदत। ओके, कुछ लोगों को स्वीट्स खाने की आदत होती है, कोई बड़ा काम नहीं करते पर वो लोग बहुत स्वीट्स खाते हैं, इतने स्वीट्स खाते हैं कि उनको बाद में एक बार डायबिटीज़ स्वीट्स खाने से नहीं होता है, डायबिटीज़ पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, बट वो स्वीट्स खाने से बढ़ सकता है। तो उसके वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम अपने शरीर में उनको हो सकता है। तो वो लोग इतने स्वीट्स खाते हैं वो प्रमाण के बाहर। ठीक है, टैटू एक जग में आजकल टैटू की बहुत स्टाइल है, पर आप लोगों को सोचना चाहिए, टैटू है, फ्रेंडशिप है, हेल्दी कुछ लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जग तुम्हें ऑफर करता है। आपको ये समझना है कि भाई ये जो मैं ले रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, अभी टैटू में अगर आप जाके टैटू करते हो तो बाइबल में टैटू करना मना है, क्योंकि टैटू से अंधकार की शक्तियाँ आपके अंदर आती है। तो आप क्या कर रहे हो, गलत चॉइस कर रहे हो। आपको और एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, वर्ल्ड, डोंट गो आफ्टर वर्ल्डली ट्रेंड्स। वर्ल्ड जग में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके पीछे मत जाओ। देखो बाइबल में कि जो ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, ये बाइबल में है क्या, मैं ये कर सकता हूँ। अगर सपोज मैं अगर बोलती हूँ कि ठीक है, कुछ अच्छी चॉइसेस भी है, अगर आपका जजमेंट अच्छा है, अगर आप डिसर्नमेंट अच्छा करते हो तो आप अच्छे चीज़ें, विकल्प अपने जीवन में चुनोगे, अच्छे चॉइसेस आपके जीवन में चुनोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब पर जाकर आए एंड अभी आपको लगता है कि नहीं, जॉब मेरा सिडेंटरी जॉब है, बैठने का जॉब है, तो मुझे कुछ तो एक्टिविटी करनी है, तो मैं जिम ज्वाइन करूँगा। तो जिम क्या गलत बात है? बिल्कुल नहीं। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा न्याय किया आपने, अच्छा डिसर्नमेंट रखा है, समझ में आ रहा है, आपने अच्छी चीज़ चुनी, गुड। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मैं ना मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं लॉन टेनिस के स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करूँगा जहाँ पे मैं लॉन्ग टेनिस सीखूंगा। तो मैं ऑफिस से आने के बाद मैं लॉन्ग टेनिस सीख रहा हूँ, तो क्या ये अच्छी चॉइस है? डेफिनेटली अच्छी चॉइस है, उसमें वो कुछ स्पोर्ट्स सीख रहा है, राइट। ओके, तो बाकी अभी एक ट्रेंड बीच में आया था जो रियल ट्रेंड है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ब्लू व्हेल करके। आज बच्चे जो है ना, कोई भी गेम मिलता है, पबजी मिलता है, फ्री फायर मिलता है, जो भी है वो खेलते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है कि कितना टाइम उनका गेम में चला जाता है और वो पढ़ाई नहीं करते। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। इसलिए माँ बाप उनको क्या करते हैं, डांटते हैं कि तू दिन भर पबजी खेलता है, दिन भर पबजी खेलता है। मैंने आपको बोलूँ, ये जो गेम्स है, ओके, एक गेम लिमिटेड टाइम तक खेलना अच्छी बात है, बट अगर वो टाइम के बाहर जा रहा है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे अगर आप गेम खेल रहे हो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो क्या आप अच्छा कर रहे हो? नहीं। समझ में आ रहा है? अभी रिसेंटली बहुत एक 10 साल या एक 7-8 साल पहले ब्लू व्हेल करके एक गेम आया था, और वो ब्लू व्हेल गेम पता है क्या था? वो बहुत ही डेंजरस गेम था। वो सबके पास नहीं आता था, वो कुछ ही लोगों के पास जाता था, और वो गेम बच्चों में पॉपुलर था। वो ब्लू व्हेल गेम पता है क्या था? वो ब्लू व्हेल गेम में एक स्टेप थे, ओके। वो गेम में वो बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। तो पहले वो बोलेंगे कि पहले छोटा छोटा चीज़ बोलेंगे तुम्हें कि घर से पैसे चोरी कर। तो तुम घर से पैसे चोरी करोगे एंड तुमको उनको फोटो निकाल के भेजना है कि तुमने पैसे चोरी किए। तो वो बच्चे क्या करते थे, वो पैसे चोरी करते थे, उसका फोटो निकालते थे और वो ब्लू व्हेल के इसमें भेजते थे। जब वो भेजते थे तो उनको पॉइंट्स मिलते थे।
समझ में आ रहा है? जब वो बेचते थे, जब वो फोटो चोरी करके पैसे निकाले, जब वो फोटो निकाल कर भेजते थे, उनको पॉइंट्स मिलते थे। उसके बाद ना उसकी नेक्स्ट लेवल आती थी। नेक्स्ट लेवल है अपने हाथ पे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेक्स्ट आता था ऐसा कि मैंने ये पेपर में पढ़ा था कि उनके क्या क्या स्टेजेस थे, जो मुझे पता है मैं आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट स्टेज आता था कि आपके हाथ को कट करो और खून बहाने दो। तो वो लोग हाथ को कट करते थे, खून बहाने देते थे आधा घंटा, और वो उसका फोटो भेजते थे ब्लू वेल में। जब वो पार कर जाते थे तो उनको लेवल 3 पे जाते थे। पता है ऐसे स्टेप वो करते थे। और आखिरी स्टेप जो थी, पता है वो स्टेप पता है क्या होती थी? आखिरी स्टेप, अगर तुम्हें ये लेवल ब्लू वेल की अचीव करनी है, उसका गेम का फाइनल ये अचीव करना है, तो पता है वो लोग क्या बोलते थे उसमें करना है? अब तुम अपने आप को मार डालो। तो बच्चों ने सुसाइड किया है ब्लू वेल गेम के वजह से। अपने आप को, वो जो ऑप्शन देते थे या क्या है पता नहीं, बट वो ट्रेन के नीचे आ जाओ, या बिल्डिंग से जंप कर लो, या अपनी नसें काट दो। ये बच्चे इतना ब्लू वेल गेम में घुस चुके थे कि वो अपनी नसें काटते थे, वो बिल्डिंग से कूद जाते थे, या ट्रेन की पटरी में मर जाते थे ट्रेन के पटरी से, इसलिए ताकि वो ब्लू वेल गेम का फाइनल ये जीत सको। और इसके वजह से, ब्लू वेल गेम की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे मर गए। एक बच्चा मैंने सुना था पेपर में कि एक बच्चा अपनी जान देने जाने वाला था, बट किसी ने उसे देख लिया और उसे रोक लिया। ओके, किसी ने उसे देखा और उसे रोक लिया, और फिर वो बच्चे को पूछा कि बाबा तू कहाँ जा रहा था? तो वो बोल रहा है कि मैं पटरी में अपनी जान देने जा रहा था। उसका माइंड जो था ना, वो उसके बस में नहीं था। तो मैं एक बात बोलूँ, जो ब्लू वेल गेम्स जो होते हैं ना, ऐसे जो गेम्स होते हैं, कई बार उनमें जादू टोना होता है, विचक्राफ्ट होता है, और वो आपके माइंड को अटैक करता है। वो जो बच्चा जो ट्रेन से कटने वाला था, उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और जब वो बंदे को पकड़ के लाया, उसको 6 महीने ट्रीटमेंट दी, वो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसके वजह से वो उसको पूछा गया तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे स्टेजेस होते हैं, और लास्ट स्टेज होता है कि अपने आप को मार डालो। बहुत बच्चों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है, मार डाला है अपने आप को ब्लू वेल गेम की वजह से। ये गेम्स जो है, ये सारे गेम्स अच्छे नहीं है होते हैं, उसमें जादू टोना है। वो जादू टोना आपके माइंड को अफेक्ट करता है, और आपका माइंड अगर अफेक्ट हो गया तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप ट्रेन से जाके अपने आप को काट दोगे और आप बोलोगे मैं जीत गया। अरे मरने के बाद तू क्या गेम जीत गया? और यही ट्रेंड चल रहा था। और बाद में वो ब्लू वेल जो गेम था, वो एक्चुअली ऐसा गेम था जो मतलब सबके पास नहीं आता था। वो उसकी लिंक किसी किसी लोगों के पास ही जाती थी वो गेम की। इतना सिक्योर्ड गेम था। और शैतान क्या कर रहा था? उस गेम के थ्रू सारे छोटे छोटे बच्चों को वो मार रहा था, बच्चों की बलि दे रहा था वो। तो ये ऐसे अगर ट्रेंड्स आ रहे हैं, पबजी आ रहा है, फ्री फायर आ रहा है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि गेम मत खेलो, पर एक टाइम रखो कि भाई मैं आधा घंटा खेलूंगा, आधा घंटे के बाद नहीं। आधा घंटे का अगर 5 घंटे हो रहे हो और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो तुम में अक्ल कम है, तुम सही चीज़ें, सही विकल्प नहीं चुन रहे हो। समझ में आ रहा है? लाइफ तुम्हारे जीवन में अच्छे चीज़ें भी देंगी, बुरे भी चीज़ें देंगी। आपको चुनना है, आपको बुरे चीज़ों में जाना है या नहीं जाना है। अगर कुछ लोग ड्रग्स कर रहे हैं, आपको पता है वो ड्रग्स कर रहे हैं, तो आप क्यों जा रहे हो उनके बीच में? वो आपको भी नशे की लत लगा देंगे। उनको क्या करना है? उनको चाहिए कि उनका ड्रग्स का धंधा बढ़े, लोग नशा करें। आपको नहीं जाना है, आपको गलत विकल्प नहीं चुनने हैं। समझ में आ रहा है? आज मैंने एक एग्जाम्पल दिया ब्लू वेल का, और एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सी, डोंट फॉलो द वर्ल्ड्स ट्रेंड ब्लाइंडली। जग जो तुम्हें ऑफर करता है, जग जो तुम्हें विकल्प देता है अच्छी चीज़ों का, बुरे चीज़ों का, उनको बिना जाने बिना समझे उसके पीछे मत जाओ। समझो कि वो चीज़ क्या है, हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, और फिर उसमें घुसो। क्योंकि अगर तुम घुस गए उस चीज़ में, तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जैसे ब्लू वेल गेम छिप छिप के बच्चे खेलते थे, मम्मी डैडी को उनके पता भी नहीं चलता था कि वो ब्लू वेल गेम खेल रहे हैं।
कुछ मम्मी डैडियों को बाद में पता चलता था कि बच्चा जंप मारने के बाद तीसरे माले से जब वो मर जाता था, बाद में मम्मी डैडी को पता चलता था कि इसने ब्लू व्हेल का फाइनल ये अचीव करने के लिए, फाइनल लेवल अचीव करने के लिए उसने जान दे दी। पर तू जान दे के ब्लू व्हेल गेम में पास क्या हुआ? और बाद में उसके मम्मी डैडी रोते थे। ये रियल है, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। ब्लू व्हेल ट्रेंड आया था, और मैं अब बच्चों को भी बोल रही हूँ, बड़ों को भी बोल रही हूँ, माँ बाप को भी बोल रही हूँ कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं। आधे घंटे के ऊपर अगर वो खेल रहे हैं उनको रोक दो, क्योंकि वो माइंड जो गेम खेल रहे हैं, एक तो उसमें कभी कभी जादू टोना होता है, वो माइंड को अफेक्ट करता है। अगर ऐसे गेम खेल रहे हैं उनको रोको। आपके बच्चे किसके संगति में रहते हैं वो भी देखो। दारू कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर गलत चीज़ों में है, अगर गलत विकल्प आपने चुने हैं, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आपके ऊपर श्राप आएगा। जैसे ये नबी ने बिना सोचे समझे वो लौकी को तोड़ा, बिना एक बार भी काट के नहीं देखा कि लौकी की टेस्ट क्या है, और उसने भाजी में डाल दिया। जब लोगों ने खाना शुरू किया तो कड़वा लगा। आज वो अच्छा हुआ कि बाकी के नबियों ने रोक लिया अपने आप को खाने से, वरना सारे नबी की मौत होती। समझ में आ रहा है? तो तुम जग में तुम्हें बहुत सारी चीजें ऑफर होंगी, पर तुम्हें ये देखना है एज पर बाइबल क्या ये सही है या क्या है गलत है। अगर तो बाइबल तुम्हें हर चीज का आंसर दे देगा। अगर बाइबल के हिसाब से अगर वो सही है तो ठीक है, अगर बाइबल के हिसाब से वो गलत है, टैटू करना बाइबल के हिसाब से गलत है तो मत करो, डोंट डू इट। तुम्हारे अंदर डीमंस को इनवाइट करोगे, और वो डीमंस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बाद में, क्योंकि उनको लीगल राइट मिलता है। वो बोलते हैं हमारा टैटू तूने किया है, हमको लीगल राइट मिलता है तेरे अंदर आने का। तो ये मत करना, ठीक है। अभी एक बंदा है, और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, पता नहीं परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि ये दे। एक बंदा था ड्रग्स डीलिंग में, ओके, और उसका काम था ड्रग्स को ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ओके। जो ड्रग्स बना रहे कोई और उनको कस्टमर चाहिए, और अभी उनको कौन चाहिए, लोग भी चाहिए जो कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ये काम ओपनली नहीं होता है, छुप छुप के किया जाता है। तो ये बंदे ने अपने फ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस किया इस धंधे में। अब वो फ्रेंड को जब इंट्रोड्यूस किया तो उसको बोला गया कि इंट्रोड्यूस मतलब फ्रेंड को भी बोला कि भाई तू भी ये धंधा कर, एक बार अगर तूने 5 लोगों को पैकेट पहुंचाया तो तुझे 20,000 रुपये मिलेंगे। एक पैकेट पहुंचाने का 4,000 रुपये है, तो ऐसे 5 पैकेट तू पहुंचाएगा तो 20,000 रुपये मिलेंगे। वो बंदा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो बोलता है मैं वैसे भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई कंपनी हायर नहीं कर रही है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं इस धंधे में लग जाता हूँ। वो बंदा उस धंधे में लग गया। अब वो भी ड्रग्स के पैकेट लेकर कस्टमर के पास छुप छुप के जाकर पहुंचाने लगा। जैसे वो पहुंचाने लगा, एक दिन ऐसा हुआ कि पुलिस को पता चल गया कि ड्रग्स जो है वो बेचे जा रहे हैं। उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये एक बंदा है जो ड्रग्स बेचता है और कस्टमर को पहुंचाता है। पुलिस उसके पीछे लग गई। जैसे वो दौड़ने लगा, पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया, उसे मार दिया। क्या हुआ, वो बंदा जो 1 महीने पहले जॉब पे लगा था, अपने दोस्त के कहने पर उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स में गलत विकल्प उसने चुना, गलत चॉइस उसने की कि ड्रग्स जाके देने। अरे भाई तुझे काम धंधे नहीं है, तू कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले, रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा का काम पकड़ ले, दूसरे भी तो काम है, भेल बेच। लोग आज पानी पूरी बेचते हैं, जो भी स्किल है तेरा इस्तेमाल कर, वो उसमें जा। ये गलत विकल्प क्यों चुन रहा है? उससे क्या लगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4,000 एक पैकेट पहुँचाने के पीछे मुझे 4,000 मिलेंगे, तो अगर मैं 5 पैकेट पहुँचाऊंगी तो मुझे 20,000 दिन के मिलेंगे। तो 20,000 के लिए उसने जोखिम वाला काम ले लिया, जो गलत काम ले लिया, जो परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा। परमेश्वर बोलता है ड्रग्स मत लो। तो ड्रग्स बेचना और किसी को देखकर आना, ये तो गलत ही बात है ना। और उसने क्या किया, पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। वो भाग रहा था, पुलिस ने इनकाउंटर किया, एंड बाद में क्या हुआ, मर गया। तो ये गलत चॉइस के पीछे मत कहो। आपके जीवन में बहुत सारे चॉइसेस आएंगे, बहुत सारे
चॉइसेस आपको मिलेंगे, आपको देखना है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। गलत चीज़ों के पीछे मत जाओ, उसमें श्राप आएंगे। अगर गलत विकल्प चुनोगे, गलत चॉइस लोगे, गलत गलत चीज़ों के पीछे पड़ोगे तो आपके ऊपर श्राप आएंगे। ठीक है, अपने ऊपर डिसर्नमेंट, अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम हमारा विवेक मतलब डिसर्नमेंट, हम हमारे अंदर न्याय करने की क्षमता कम है, हम अच्छे और बुरे की समझ हमारे अंदर कम है, तो हम हमारे डिसर्नमेंट को, हमारे विवेक को, हमारे अच्छे और बुरे की समझ को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? तो आपको बाइबल पढ़ना है, आपको प्रार्थना में रहना है, आपको फास्टिंग करना है, आपको टंग्स में बोलना है। टंग्स में बोलना है मतलब अन्य भाषा में बोलना है। ओके, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है, जब आपका उद्धार होगा तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली भी आपको चीज़ें समझते हैं कि यार ये गलत है ये सही है, जो आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत है ये सही है, आप उसमें जो सही है उसी में जाओ, जो गलत है उसमें मत जाओ। बट अगर आपको ऐसी चीज़ है, प्रलोभन एक ऐसी चीज़ है, अरे यार आप दोस्त बोलेंगे अरे चल ना इस लड़की के साथ कर, इस लड़की के साथ कर, तुमको क्या पता वो लड़की एड्स, उसको एड्स हुआ है और तुमको भी एड्स देके जाएगी। गलत चीज़ें मत करना, गलत लोगों के साथ भी रिश्ता मत रखना, तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे। अगर आप गलत संगति में हो, वो संगति छोड़ दो। आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो, वो गलत ड्रग्स ले रहे हो, ड्रग्स लेना बंद करो। कभी ना कभी तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। दारू पी रहे हो, दारू पीना छोड़ दो। धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, पर धीरे छोड़ दो, वो चीज़ों में मत जाओ। आप जितना हो सके स्पोर्ट्स में या जिम में या अच्छी चीज़ों में अपना ध्यान बटाओ। आप वॉक पे चले जाओ या आप बुक रीड करो या आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं। तो आपको अगर आपका डिसर्नमेंट बढ़ाना है, मतलब विवेक को अच्छा करना है। विवेक मतलब क्या? अच्छे और न्याय, अच्छे और बुरे की समझ रखना। वो चीज़ आपके अंदर वो चीज़ की कमी है आपके अंदर कि आप सही और गलत को पहचान नहीं पाते हैं। तो आप कैसे पहचान पाओगे? जितना बाइबल पढ़ोगे। बाइबल में बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। जितना आप बाइबल पढ़ोगे उतना बुद्धि और ज्ञान से आप भरते जाओगे और आपको समझ में आएगा कि कौन सा विकल्प शैतान की ओर से है और कौन सा विकल्प परमेश्वर की ओर से है। अगर आप शैतान की ओर से गलत लड़की के साथ रिश्ता करते हो, परमेश्वर तुम्हें कोई एक और लड़की दिखा रहा है कि इससे तुम्हें शादी करनी है, और शैतान तुम्हें और लड़की बता रहा है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे शादी करूं, तो आपको प्रार्थना में जाना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, टंग्स में, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। वो चीज़ें बाइबल में इतनी स्टोरीज है कि आपको आपके रिलेटेड कौन सी स्टोरी है ना, वो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा और आपको पता चलेगा कि मुझे ये लड़की नहीं, इस लड़की के पास जाना है। क्योंकि एक गलत लड़की के साथ अपने शादी कर ली, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना इस बात को। आपको विवेक को बढ़ाना है, आपको डिसर्नमेंट को बढ़ाना है, आपके न्याय, आपका समझ को आपको बढ़ाना है कि भाई सही क्या है गलत क्या है, मुझे उसकी समझ बढ़ानी है। बाइबल इज़ द बेस्ट बुक। बाइबल में इतना विजडम है, इतना नॉलेज है, उसमें इतना विजडम नॉलेज भरा हुआ है कि वो आपको गाइड करेगा परमेश्वर की ओर से क्या है और शैतान की ओर से क्या है। पवित्र आत्मा में जितना आप बढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, स्तुति आराधना करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, पवित्र आत्मा में जितना आप बढ़ोगे, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि ये गलत है ये सही है। राइट? ठीक है, हम एक ही वचन को और लेंगे। ठीक है, मुझे परमेश्वर एक ही वचन को लेने के लिए बोल रहे हैं। फिलिपियंस 1:9-10 इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Philippians 1 इंग्लिश में, Philippians 1:9-10 and this I pray, Philippians 1:9-10, and this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Hallelujah. Amen. इसका मतलब क्या है मैं बता दूँ। मराठी में पढ़ते हैं। फिलिपियंस पत्र 1:9-10।
फिलिपिकरांस पत्र 1:9-10. माझी ही प्रार्थना आहे की तुमची प्रीती ज्ञानाने व सर्व प्रकारच्या विवेकाने उत्तरोत्तर अतिशय वाढावी. ओके, सर्व प्रकारच्या विवेकाने अतिशय वाढावी, असे की जे श्रेष्ठ ते तुम्ही पसंत करावे. तुम्ही ख्रिस्ताच्या दिवसासाठी निर्मळ व निर्दोष असावे. हालेलुया. हिंदी में पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ इसका मीनिंग क्या है. फिलिपियो 1:9-10. मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम गहन दृष्टि और ज्ञान के साथ निरंतर बढ़े. मतलब ये क्या, कौन लिख रहा है? ये पौलुस लिख रहा है. किसको लिख रहा है? फिलिपीन चर्च को लिख रहा है. फिलिपी चर्च में जितने लोग आते थे उनको लिख रहा है कि मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम गहन दृष्टि और ज्ञान के साथ निरंतर बढ़े. मतलब तुम प्रेम में बढ़ो, गहन दृष्टि मतलब बुद्धि ज्ञान में बढ़ो, निरंतर बढ़ते जाओ. बुद्धि ज्ञान में निरंतर बढ़ते जाओ. पौलुस फिलिपी चर्च को पत्र लिख रहा है और क्या कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रेम में बढ़ो और बुद्धि और ज्ञान में बढ़ो. बुद्धि और ज्ञान किसका? परमेश्वर का. ये गुण पाकर भले बुरे में अंतर करके सदा भले को अपना लोगे. हालेलुया. तो वो क्या कह रहा है पौलुस? फिलिपी जो लोग थे, जो चर्च पौलुस ने शुरू किया था, उनको पत्र भेज रहा है. उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था भाई, तो पत्र लिख के, लेटर लिख के भेजा करता था. तो पौलुस फिलिपी चर्च को लेटर लिख के कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे लिए. किसके लिए? फिलिपी चर्च के लोगों के लिए, कि तुम प्यार में बढ़ो. ओके, प्यार में बढ़ो मतलब ये नहीं कि 10-12 लड़कियों के साथ घूमो, वो प्यार नहीं बात कर रहा है. परमेश्वर के प्रेम में बढ़ो. समझ में आ रहा है? और वो बोलता है 3 चीज़ें: परमेश्वर के प्रेम में बढ़ो, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो और परमेश्वर के बुद्धि में बढ़ो. क्योंकि जब तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ोगे, परमेश्वर के बुद्धि में बढ़ोगे, तो तुम्हें सही समझ आएगी और अच्छा और बुरे को चुनने की समझ तुम में बढ़ेगी और तुम सही विकल्प चुनोगे. देखो आगे क्या लिखा है. मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ तुम्हारा प्रेम गहन दृष्टि और ज्ञान के साथ निरंतर बढ़े. ये गुण पाकर भले बुरे में अंतर करके. अच्छा क्या है? जब तुम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ोगे, ज्ञान में बढ़ोगे, बुद्धि में बढ़ोगे, तो तुम्हें अच्छे और बुरे में क्या डिफरेंस है वो तुम्हें पता चलेगा. क्या अंतर है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तुम्हें समझ में आएगा और तुम क्या करोगे? सदा भले को अपना लोगे. जब तुम ये फर्क कर पाओगे कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तो तुम सदा हमेशा अच्छे का ही चुनाव करोगे. और जब तुम अच्छे का चुनाव करोगे तो तुम्हारी लाइफ में क्या आएंगे? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आएंगे. सदा भले को अपना लोगे और इस तरह तुम पवित्र व अकलुष बन जाओगे. उस दिन को अकलुष बन जाओगे उस दिन को जब मसीहा आएगा. तो पौलुस कह रहा है कि जैसे जब तुम परमेश्वर के ज्ञान में, मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रेम में बढ़ो और परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान में बढ़ो. क्योंकि जब परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान में बढ़ोगे तो तुम्हें सही और गलत का फर्क मालूम होगा. और तुम्हारे सामने जब शैतान विकल्प भी रखेगा कि सही है, एक विकल्प अच्छा होगा परमेश्वर की ओर से और एक शैतान की ओर से होगा जो गलत विकल्प है, तो तुम सही विकल्प जो है उसको हमेशा चुनोगे. और जब तुम उसको चुनोगे तो तुम परमेश्वर के आशीर्वाद पाओगे, तुम पवित्र बनते जाओगे और परमेश्वर यीशु आने तक तुम कैसे रहोगे? ब्लेमलेस मतलब कोई तुम्हारे ऊपर दोष नहीं रहेगा. हालेलुया, आमेन. तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट that you grow in God's love, knowledge and in consciousness and you approve what is good. Okay? मैं वापस से एक बार इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगी. आई थिंक इट इज़ इन NIV. Philippians 1:9-10. And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Hallelujah. Amen. तो यही बात है कि तुम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ो, परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान में बढ़ो
जितना बाइबल पढ़ सकते हो पढ़ो, उसमें बहुत सारी स्टोरी है, उन स्टोरी से तुम्हें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। जब तुम परमेश्वर के ज्ञान से, बुद्धि से भरोगे तो तुम्हें आसानी से गलत क्या है और सही क्या है उसका तुम फर्क कर पाओगे। और जब तुम आसानी से गलत और सही का फर्क कर पाओगे तो तुम सही को चुनोगे, और जब तुम सही को चुनोगे तो तुम पवित्र बनोगे, परमेश्वर के आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आएंगे, और फिर तुम पवित्र बनते जाओगे और परमेश्वर की नज़र में अच्छे बच्चे होंगे कि जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई खराबी नहीं है, तुम और पवित्र 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 बनते जाओगे। हालेलुया, आमेन। तो यही हमारा पॉइंट है कि हमें डिसर्नमेंट में बढ़ना है। ओके, हमारी न्याय करने की क्षमता हमें बढ़ानी है, और अगर आपको बढ़ानी है तो आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, फास्टिंग उपवास करना ज़रूरी है, आपको टंग्स में बोलना ज़रूरी है। आप जितना बिब्लिकल नॉलेज, जितना बाइबल के नॉलेज में बढ़ सकते हो उतना बढ़ो, डीप बाइबल स्टडी करो, उससे आपको नॉलेज मिलेगा क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या शैतान की ओर से है। और जब भी आप परमेश्वर की ओर से हैं वो चीज़ें चुनोगे तब परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा, आपको ब्लेसिंग्स देगा, और वो ब्लेसिंग्स आपको पवित्र करेंगे और आपको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। हालेलुया। ओके, सो आज हमने क्या सीखा कि हमें जो भी जग ऑफर करता है, ओके, वर्ल्ड, वॉट एवर वर्ल्ड ऑफर्स अस, वी हैव टू बी वेरी चूजी, वी हैव टू चूज राइट थिंग्स। ओके, जो भी जग हमें विकल्प हमारे सामने लाता है, चाहे वो ड्रग्स के हो, दो लोग होंगे ड्रग्स का विकल्प लाएंगे, एक बोलेगा अरे मैं ड्रग्स लेता हूँ, अरे कुछ नहीं होता है तू भी ले। ये क्या है? ये शैतान की ओर से है। जब बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में वचन लिखा है, डू नॉट बी इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन, ओके, बी इंटॉक्सिकेटेड विद द होली स्पिरिट। तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये ड्रग्स लेना गलत है, नहीं चाहिए। ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम बाइबल पढ़ोगे और बाइबल तुम्हारे अंदर होगा तो तुम फर्क कर पाओगे। ठीक है, आमेन। तो आपको बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाइबल के स्टोरीज समझना बहुत ज़रूरी है, और बाइबल के अंदर के प्रकटीकरण को सिर्फ सुनना नहीं है। जब आपको सरमन दिया जाता है कि हाँ आज वचन ये आए, सिर्फ उसको सुनना नहीं है, अपने जीवन में जब लागू करोगे ना तो बचोगे। जीवन में जब आप लागू करोगे तो आपका जीवन बदलेगा। ठीक है, तो अगर आपने सुना कि चीटिंग नहीं करना है तो आज वचन आया चीटिंग नहीं करना है सपोज, और जब आप बोलोगे नहीं नहीं मैं आज से चीटिंग करना छोड़ दूंगा, उस दिन से आपके घर में आशीर्वाद आने शुरू हो गए, आपके ऊपर आशीर्वाद आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चीटिंग करने से अगर पकड़े जाओगे और पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया तो गए काम से, मर जाओगे। तो चीटिंग आपको नहीं करनी है, चाहे वो छोटी चीटिंग हो या बड़ी चीटिंग हो, चीटिंग नहीं करना है। किसी के साथ भी चीटिंग मत करो, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर तुम्हारे लिए बहुत उत्तम आपको देगा। हालेलुया। ओके, सो ये मैं वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर यीशु आज का जो भी वचन आया है इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें मदद कर, हमारे अंदर इस वचन को जाने दे और इस वचन पर चलने के लिए हमें मदद कर। हमारे माइंड से खेलने वाले सारे डीमंस को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर पूरे जग भर में अवेकनिंग होने दे, बुद्धि ज्ञान से इनको भर कि वो सही विकल्प चुने और गलत विकल्प को छोड़ दे। रविवार का जो वचन आ रहा है वो वचन को उनको अंदर लेने के लिए मदद कर और उस वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। गलत विकल्पों को छोड़कर सही विकल्पों को चुनने के लिए मदद कर प्रभु। और मैं मांगती हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका उद्धार होने दे और वो यीशु में आने दे और वो वचन यीशु के ज्ञान में और बुद्धि में बढ़े, ताकि वो सही विकल्प चुने अपने लिए और अपने लिए आशीर्वाद पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।